हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। HTML बिगनर्स के इस कोर्स में नज़ीर अहमद अब्बासी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज का ट्यूटोरियल नंबर 8 है और आज के टॉपिक में भी हम स्टडी करेंगे लिंक्स को। मैंने आपको बताया था कि लिंक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए थोड़े ज़्यादा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बड़े आसान किस्म के टॉपिक हैं। और आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। आपने वही वाला पेज अपना नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में ओपन कर लेना है और आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इस पेज में आ जाते हैं। कौन सा पेज हमने ओपन किया हुआ है? लिंक्स डॉट HTML। आपने देखा होगा कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब में ओपन हो जाता है। ठीक है जी, इसमें क्लिक करते हैं तो ये भी एक न्यू टैब में ओपन हो जाता है। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट लिखा होता है और उस टेक्स्ट में जो है ना, जब आप क्लिक करते हैं तो आप किसी नए पेज में नहीं जाते, बल्कि उसी के नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा विकीपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया में आप लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो नीचे तहरीर खुल जाती है। ठीक है, हम उस तरह का सीन हम कैसे करते हैं, उस तरह हम कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हम आज सीखेंगे कि वो चीज़ कैसे बनाते हैं HTML के इस पेज में। तो अपना नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम एक लिंक बना देते हैं एंकर टैग्स के साथ। एंकर इक्वल टू, यहाँ पे हम ज़रा एक डमी लिंक दे देते हैं अभी। ठीक है, एंकर टैग को क्लोज करेंगे। एंकर टैग को क्लोज किया, Ctrl+S करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो क्या ये हमारे पास आएगा? क्या मसला? अच्छा, हम यहाँ अबाउट मी हम इसमें लिख देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे और अबाउट मी हमारे पास आ गया। अभी हम इसको के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई चीज़ ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके पीछे किसी भी चीज़ का लिंक दिया हुआ ही नहीं है। जब हम लिंक देंगे तो तब हमारे पास ये चीज़ ओपन होगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1। H1 को क्लोज करते हैं। अबाउट मी, ठीक है। H1 को छोड़े, यहाँ पे पैराग्राफ दे देते हैं। इसी में हम लिंक देंगे नेम इक्वल टू नज़ीर अहमद अब्बासी। ओके, और यहाँ पे आपने एंकर टैग क्लोज कर देना है। यहाँ पे मैं BR लगा के, कुछ BR ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। माय नेम इज नज़ीर अहमद अब्बासी इन कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी,
अब ये क्या चीज़ हुई है वो मैं आपको पहले बता दूँ। आपने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, उसमें अबाउट मी लिखा, ठीक है। अबाउट मी को आपने एक लिंक बना दिया नेम दे के, नज़ीर अहमद अब्बासी, नज़ीर नाम का। अब क्या चीज़ होगी, अब यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ देनी होगी NAZIR, ठीक है। अब होगा क्या, ये हमारे पास लिंक है। जब कोई यूज़र इस अबाउट मी पे क्लिक करेगा, वो कोई नए पेज पे नहीं ओपन हो जाएगा, वही डाउन आएगा और वो जहाँ पे आपको नेम सर्च करेगा कि क्या इस नेम का कोई लिंक वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ हो तो वो उस चीज़ को शो करा देगा। अभी यहाँ पे हम ज़रा BR टैग यूज़ करते हैं ताकि आपको नज़र ना आए। Ctrl C से पेस्ट करेंगे, Ctrl S से सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और दोबारा मैं आपको समझाऊंगा कि एक चीज़ क्या हुई है। थोड़ा और BR हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये यहाँ से छुप जाए। Ctrl S से सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखें अभी आपसे गायब हो गया, ठीक है। जब मैं इस अबाउट मी पे क्लिक करूँगा तो ये उस तहरीर को शो कर देगा। यहाँ पे दोबारा हम बैक करके चले जा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा, ठीक है। जब हम इस अबाउट मी पे क्लिक करते हैं, कोई नया पेज यहाँ पे ओपन नहीं होगा। ये देखिए links.html है ना, यहाँ पे ये देखिए links.html है, links.html में ही ओपन होगा, लेकिन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ होती है। और उस तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने HTML ने एक शॉर्टकट दी है कि आप यहाँ पे एक लिंक बना दें इस टाइप का कि जब कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करे तो स्क्रॉल डाउन करने के बजाय डायरेक्ट उस चीज़ पे पहुँचे। अबाउट मी क्लिक किया, ये अबाउट मी पे सारी तहरीर हमारे पास सामने आएगी, ठीक है। अब मैं Notepad++ को ओपन करता हूँ और आपको थोड़ा समझाता हूँ कि असल में चीज़ क्या हुई है। आपने पहले एक लिंक देना है एंकर टैग के साथ हरफ लिख के, ठीक है। अगर ये हैश लिखते हैं नहीं लिखते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी होती है क्योंकि हैश से आपके ब्राउज़र को पता चलता है कि इसका जो लिंक है वो इसी पेज पे मौजूद है, कोई नया पेज नहीं है, ठीक है। आपने हैश लगा के वो सेम नेम देना है। अगर मैंने यहाँ पे नज़ीर दिया है तो आपको जो वो नीचे जब आप लिंक बनाएंगे उस पेज का, तो आपने वहाँ पे भी यही सेम नेम देना है, सेम स्पेलिंग के साथ। अगर ज़रा सी भी गलती होगी तो आपका ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। अब जब हमने नीचे एक तहरीर लिखी, वहाँ उसको भी लिंक बनाएंगे, लेकिन उसको यहाँ पे हरफ HEREF जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, अगर हम जो हमने यहाँ पे लिखा है या इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, ठीक है। हरफ को यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह हम नेम लिखेंगे। जब हम नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कोड है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आज के ट्यूटोरियल तक के लिए इतना ही। आपका अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई परेशानी मसला हो रहा हो, आपका कोड नहीं चल रहा हो, तो आप मुझे ईमेल पे आप उस कोड के स्क्रीनशॉट भेजें, आपने क्वेश्चन भेजें, आप कमेंट करें जो भी आपके क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में आप तक पहुँचाऊँ और आपको फ़ायदा हो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगले ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।